जो चले अहिंसा सत्य मार्ग पर, वो झोंका नहीं वो आंधी थे। जिन्होंने सिखलाया अहिंसा परमो धर्मा, वो महान महात्मा गांधी थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिशन भारत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के पूर्वजों के बारे में। 2-3 पीढ़ी पहले गांधी के पिता, गांधी जी के दादाजी क्या करते थे और क्या उनके पास इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने गांधी जी को पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजे। जब अंग्रेज यहाँ आकर इतने लूटपाट करते थे, यहाँ का सारा धन ले गए थे अपने देश इंग्लैंड। जब यहाँ पे लोग के पास खाने के लिए तक के पैसे नहीं थे, तब गांधी जी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे। तो क्या गांधी जी गरीब थे या गांधी जी उस समय के राजा महाराजाओं के श्रेणी में आते थे? तो आइए जानते हैं। पहली बात आपको बता दें कि गांधी जी कोई गरीब व्यक्ति थे नहीं। गांधी जी के जन्म से पूर्व मुख्यतः 3 पीढ़ी जो है दीवानी थी। आखिर दीवानी क्या होता है? दीवानी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में दीवानी का अर्थ होता है मिनिस्टर। अर्थात गांधी जी के 3 पुश्त पहले जो हैं मिनिस्टर थे। दीवानी का मुख्य कार्य है राज्य के अंतर्गत जितने भी टैक्स लिए जा रहे हैं, जितने भी कर लिए जा रहे हैं, उनका नियंत्रण रखना। वही कार्य गांधी जी के पूर्वज लोग किया करते थे, मुख्यतः 3 पीढ़ी तक किया करते थे। साथियों, इस वीडियो में हम जो भी चर्चा करने वाले हैं वह मुख्यतः हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के ही द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यह पुस्तक आप देख सकते हैं, यही पुस्तक है जिसमें गांधी जी स्वयं ही अपने पिताजी, अपने दादाजी और खुद के बारे में पूर्ण अपनी जीवनी लिखे हुए हैं। इसी पुस्तक से हमको उनके दादाजी और पिताजी के बारे में मालूम चला कि वो क्या करते थे और क्या थे। तो मुख्यतः उनके दादाजी के बारे में हम चर्चा करें। उनके दादाजी का नाम उत्तम चंद्र गांधी था। उनको प्यार से लोग ओटा गांधी भी कहते थे। उत्तम चंद्र गांधी पोरबंदर रियासत के दीवानी थे, अर्थात मिनिस्टर थे, वहाँ के टैक्स मिनिस्टर समझ लीजिए। तो उनका मुख्य कार्य था जितने भी राज्य में कर आ रहे हैं उनका नियंत्रण रखना उन पर। साथियों, उनके दादाजी ने, गांधी जी के दादाजी ने मुख्यतः 2 विवाह किए। एक पत्नी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने दूसरा विवाह किया। एक पत्नी से उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई तथा जब दूसरा विवाह हुआ तो उनसे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी मुख्यतः 6 भाई थे। ओटा गांधी के 5वें पुत्र थे करमचंद गांधी, जिनको लोग प्यार से काबा गांधी भी कहते थे, तथा उनके अंतिम 6ठे पुत्र थे तुलसीदास गांधी। दोनों एक एक करके पोरबंदर राज्य के दीवानी रह चुके थे। काबा गांधी ने अपनी हर पत्नी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने एक एक करके 4 विवाह किए। पहले और दूसरे विवाह से उनको 2 पुत्री की प्राप्ति हुई तथा अंतिम पत्नी पुतलीबाई, जिनसे 1 पुत्री और 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधी जी उनमें सबसे छोटे थे। गांधी जी लिखते हैं अपने इस पुस्तक में कि मेरे पिताजी जाति के बहुत प्रेमी थे। वो अपने जाति से बहुत प्रेम करते थे। वो विवाह हो, कोई भी भोज भंडारा हो, वो अपनी जाति में ही किया करते थे। वो सत्यवादी थे, बहादुर थे और किसी भी गलत कार्य के वो बहुत बड़े विरोधी थे और बहुत जल्दी वो गुस्सा भी हो जाया करते थे। गांधी जी का यह मानना है कि उनके पिताजी एक निश्चित समय तक एक भोग विलास में आकर्षित हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने 40 साल की उम्र में उन्होंने 4थी शादी की थी। जब गांधी जी का जन्म हुआ था, जब गांधी जी 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने पोरबंदर को छोड़कर वह राजस्थान के न्यायालय में उन्होंने एक नौकरी पाई। वहाँ पे उन्होंने न्यायालय में कार्य किया। जो वर्तमान न्यायालय में वह पद अभी उपस्थित नहीं है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एक बड़े ही योग्य सामाजिक वक्ता, एक अच्छे प्रवक्ता, एक सद्बुद्धि वाले व्यक्ति थे। उनको भले ही किताबी ज्ञान और डिग्रियाँ नहीं थी, वो मुख्यतः 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए थे, परंतु उनमें सामाजिकता, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान, उनके अंदर ईमानदारी गुण बहुत ज़्यादा प्रबल था। तो साथियों, ये थी मुख्यतः गांधी जी की दादाजी और पिताजी की कथा। आशा है इस जानकारी के माध्यम से आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। जो आप गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे, आप उनके पूर्वजों के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य दें। नमस्कार साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।